करना बताऊंगा। लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि एक ही विधि का नाम है, दोनों का प्रोसेस एक ही है। तो चलिए हम लुप्तीकरण विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि x + 3y = 6 और x - 9y = 6 को हल करें। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण मान लेते हैं, किसी को भी हम फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं x + 3y = 6, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण मेरा। दूसरा क्या है, x - 9y = 6, ये मेरा सेकेंड समीकरण है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लुप्तीकरण या विलोपन विधि किसको कहते हैं। लुप्तीकरण का अर्थ होता है कि लुप्त करना या डिलीट कर देना, इंग्लिश में कहे तो हमको अगर x को डिलीट करना है या y को डिलीट करना है, इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा, जैसे y वाला को या x वाला को। तो हम समझते हैं कि अगर x वाला को डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जो हमारा चर पद है उसका गुणांक कितना है। जैसे यहाँ पे हम देखिए जो x है मेरा, इसमें x का गुणांक क्या है, नहीं कुछ रहता है तो हमेशा किसी संख्या में 1 से गुना रहता है। गुणांक का मतलब कि उस संख्या में कितना से गुना हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं नीचे सेकंड नंबर इक्वेशन में, तो क्या है, x का गुणांक कितना है मेरा, सेम है, 1 है, कुछ नहीं है। तो जब इसको हमको लुप्त करना है तो क्या होना चाहिए, इसका गुणांक हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद हम किसी संख्या को लुप्त कर सकते हैं। जैसे ही y वाला में देख रहे हैं हम, तो क्या है, y का गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो यहाँ पे अगर लुप्त करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो मेरा 1 है उसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 इसमें भी 9 इसमें हो जाएगा, तो क्या आ गया, गुणांक मेरा सेम हो गया। जब गुणांक सेम हो जाएगा तब लुप्त हो सकता है। तो चलिए हम करके देखते हैं, फिर समझते हैं आगे कैसे होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि क्या करना पड़ रहा है मेरा, हम यहाँ पे y को काट रहे हैं। कि आप लोग भी ये कीजिएगा जिसमें अगर प्लस और माइनस साथ में लगा है तो प्लस माइनस वाला को लुप्त कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। आसान तो सब होता है, ये x वाला भी आसान होता है, हम ये भी करके बताएंगे। अगर आप लोगों को दूसरा संख्या काटने वाला में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमको बताइएगा, हम वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। चलिए हम फिलहाल अभी x और y जो है प्लस माइनस दोनों दिया है उसको हम काटते हैं प्लस माइनस में जो है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, कितना से गुना करना पड़ रहा है तब ये 9 हो रहा है। हम प्लस माइनस वाला इसको कर रहे हैं, 9 y वाला टर्म को काट रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कितना से हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, इसके बाद 3 3 9 हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये 3 से क्या होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा x वाला टर्म में, फिर इसी से y वाला टर्म में, और इधर जो अचर पद है मेरा इसमें भी गुना हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कितना से 3 से क्या किए, अभी गुना किए ना, गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है। अब यहाँ पे हम जोड़ने पर जो लिखे होंगे वो आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया होगा, जो अपना पढ़ा है उसको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं गुना करके, ठीक है। चलिए 3 × x कितना होगा, 3x, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर 6 कितना हो जाएगा मेरा, 18 हो गया। फिर इस वाला समीकरण को कुछ हमको करना नहीं है, क्योंकि इसमें 9 y वाला टर्म को ही काट रहे थे, यहाँ 9 पहले से है ही, इसको लिखेंगे तो हमारा दोनों क्या गुणांक क्या है, सेम ही है। चलिए लिखते हैं x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ जो जोड़े हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जोड़ने पर, ठीक है। ये जो जोड़ रहे हैं हम यहाँ, आप समझिएगा थोड़ा, जब किसी संख्या का, जैसे कि ये संख्या हम 9y लिए, यहाँ 9y लिए, y वाला टर्म को काटे, सबसे पहले गुणांक हम सेम कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या हमारा क्या है, प्लस में है, और नीचे वाला इक्वेशन का क्या है, माइनस में 9y है। तब जब भी किसी संख्या को लुप्त करना है और उसका चिन्ह अगर अलग है, जैसे एक का प्लस रहे एक का माइनस रहे, या इसी का माइनस रहे इसी का प्लस रहे, तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर साइन सेम रहता है, यदि हम यहाँ पे x वाला टर्म को काटते, यहाँ पे गुणांक 3 करके बड़ा समीकरण 2 में अपना गुना करके यहाँ इसका गुणांक बराबर कर लेते। अगर इसको काटना पड़ता तो हम देख रहे हैं कि इसका साइन क्या, नहीं कुछ तो प्लस रहता है हमेशा, नहीं कुछ है तो प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन है तो यहाँ क्या करते हैं, हम लिखते घटाने पर, और यहाँ भी क्या करते हैं, हम घटाने पर लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं आगे।
तो जोड़ने पर क्या होगा, इसका चिन्ह नहीं बदलता है, तो क्या होगा 9y और 9y प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा मेरा। तो 3x और x, यहाँ कितना है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल दे देंगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं हम कि 4 क्या है x का मल्टीप्लाई में गुना में है, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम काट देंगे, कटेगा ये, काट के देख लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए कितना बार में कट रहा है, 6 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4 छक 24, 6 मरतब में कट गया। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया है, एक आंसर मेरा आ गया है। अब क्या करेंगे, जो x का वैल्यू हमारा ये निकला है, इसी x के वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे रख देंगे, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम रख रहे हैं किसी समीकरण 1 में ही रख के दिखाते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको आगे की और ऊपर करते हैं। चलिए लिखते हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम, x का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 6 था, ठीक है। x का वैल्यू मेरा कितना आया है, चलिए देख लेते हैं x का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। तो x के स्थान पे क्या करेंगे हम 6 रख देंगे, 6 प्लस 3y इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अचर पद और चर पद मिक्सिंग है, क्या करेंगे, ये अचर पद को हम एक साइड कर देंगे और चर पद को एक साइड रख लेंगे। तो 3y मेरा यहाँ चर पद है, इसको हम इसी साइड रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 6। फिर ये जो 6 हमारा है, ये देख रहे हैं कि इक्वल से इस साइड है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ देख, क्या इसका नई साइन कुछ है तो क्या है प्लस रहता है, हम जानते हैं। तो जब प्लस में इधर है, जब इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, -6। अब 3y इक्वल टू 6 में से 6 जब घटेगा तो कितना आएगा 0। अब देखते हैं यहाँ कि 3 जो है क्या है हमारा y का गुना में है, तो जब कोई संख्या गुना में रहता है, बराबर से हम किसी और बराबर से दूसरे साइड भेजते हैं तो क्या होता है भाग के में आ जाता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0/3। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई संख्या है उसके ऊपर में 0 है और नीचे क्या है कोई संख्या है, तो जब भाग देते हैं उसको काटते तो क्या आ जाएगा मेरा y इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आंसर आया यही क्या है y का मान। तो इस तरह हम किसी भी सवाल को लुप्तीकरण विधि से हल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप हमको बताएं, कमेंट करें कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको हल करके बता दूंगा दूसरा वीडियो बना के, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं अब।